नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक बात तो साफ हो गई कि बेचारे राहुल गांधी एक बार फिर से अपने अग्निपथ पर फेल हो गए। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका बस इसलिए गए हैं ताकि हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा सके, भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताकर रोना रोकर पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर सके। पर अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है, वो भी राहुल गांधी के अमेरिका में मौजूदगी के बीच, जिससे राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंताओं को प्रत्यक्ष तौर पर खारिज करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कोई भी दिल्ली जाकर खुद इसे देख सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में ये बड़ा बयान दिया, जो राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी बार बार देश के लोकतंत्र का रोना रोते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से ये जो बयान आया है, राहुल गांधी के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है ये? देखिए, ये राहुल गांधी की बेइज्जती है। अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया कि यहां आकर प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, सीधे अपने देश में जाओ और वहीं पर जो तुम्हें ये उलूल जुलूल बातें बोलनी हैं वो बोला करो, क्योंकि हमारे देश में आकर तुम भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हो और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली चीन को सपोर्ट कर रहे हो। यानी कि अभी जो अमेरिका है और इधर भारत 2014 के बाद की स्थितियों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, जिसकी बार बार जिक्र की गई है, व्हाइट हाउस ने भी जिक्र किया है, जॉन किर्बी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो भारत में लोकतंत्र जो पहले से था, जीवन था, वो और बेहतर तरीके से स्थापित हुआ है और किसी को भी अगर शक है तो वो दिल्ली जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। और जो हमारे रक्षा मंत्री जो अभी लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर थे, उन्होंने 2 दिन के इस दौरे में कई दूसरे रक्षा परियोजनाओं, रक्षा सहयोग की बात की, आश्वासन दिया और राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। उसका भी जिक्र किया कि उन्होंने हमें अभी और बड़े बड़े समझौते के लिए बात कही है। उनके बयानों को देखिए और जिनको भी थोड़ा बहुत शक है वो जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र का कैसा नजारा है। मतलब जो 2014 के बाद से भारत और अमेरिका की पॉलिसी है, दोनों के रिलेशन है, और 2014 के बाद से वो उससे पहले की स्थिति जो थी, उन दोनों की तुलना एक तरह से कर दी गई है। जो उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अमेरिका के साथ संबंध बनाने और बेहतर करने की कोशिश तो थी, यानी कि दिखावा तो था, लेकिन चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी के जो समझौते थे वो अमेरिका के साथ भारत के उस संबंध और चाइना विरोधी पॉलिसी को रोके हुए था। ये जो क्वाड है, जो 4 देशों का संगठन है, पहली बार भारत ने ऐसे संगठन में अपने आप को इंटर किया है जो कि रक्षा समझौता है, जो एक दूसरे के ऊपर हमला होने के कारण, जब हमला होने की स्थिति हो तो उस समय एक दूसरे की सहायता करने का एक संबंध है क्वाड में, जहां ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान है। भारत सरकार के साथ ये कई सालों से, मनमोहन सिंह के समय से ही ये बात चल रही थी कि जो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर होंगे उसमें भारत को क्वाड में शामिल होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पूरा संगठन ही बना है, ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो चीन के खिलाफ बना है कि पैसिफिक ओशियन में और फिर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, अमेरिका को और भारत को एक मंच पर आना पड़ेगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस को नागवार गुजर रही थी, क्योंकि इसे पता था कि चीन है जो इसका विरोध करेगा, और किया भी। जब क्वाड का गठन हुआ तो उसके बाद चीन बार बार इसका विरोध करता रहा कि ये उसके खिलाफ ही बनाए गए संगठन है। तो ये जो तरीके अभी डेवलप हुए, चीन को काउंटर करने में अमेरिका की मदद भारत ने किया और भारत के साथ अमेरिका खड़ा रहा, ये एक स्ट्रेटेजिकल वार के सिचुएशन की स्थिति है। तो ऐसे में जो अमेरिका ने बोला है
उसका मतलब यह है कि तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते हो, विदेश संबंधों की आलोचना करते हो, भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाते हो, और ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है वो चीन को मजबूत करने के लिए है। अब अमेरिका के थिंक टैंक जो भी हैं वो क्यों चाहेगा कि कांग्रेस जैसे चाइना के सपोर्टर पार्टी भारत में सरकार बनाए, या भारत का कांग्रेस का कोई लीडर अमेरिका में जाके चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाए। ये तो बहाना है पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी संघ। ये कहा जा सकता है कि इन लोगों को कमजोर करने के एक तरीके बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की बात राहुल गांधी विदेशों में जाकर करते हैं वो सरकार नहीं बल्कि देश के खिलाफ माना जाता है। ये अराजकता पैदा करने का, माहौल तैयार करने का एक बहाना है, एक लेकिन तरीका क्या है। अब राहुल गांधी व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया है उससे कुछ सबक ले पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी सबक लेने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी अगर सबक लेता तो ब्रिटेन के बाद अमेरिका में जाकर इसी तरह की बात नहीं करता। वो देश के बारे में बात करता कि हमारा देश कैसे मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो अमेरिका को या अमेरिका में बैठे प्रवासी भारतीयों को चाहिए कि हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करें, वहां पर एक बार देखें, जाएं, करें, और कोशिश करें कि भारत से बाहर रहने वाले विदेशी जो भी हैं, भारतीय हैं विदेशों में रहने वाले, वो अपने देश की तरफ लौटें और वहां पर उसे और मजबूती दे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है, कैसे हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो बात करते हैं कि देश विकास कर रहा है और भारत की स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। हम सिंगल विंडो सिस्टम में आ गए हैं, एक ही जगह से आपको सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आप जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी स्पेशलिटी यहाँ पर है, वो भारत में भी उस स्पेशलिटी का फायदा दीजिए और भारत को कम से कम मजबूती प्रदान कीजिए विदेशी धरती पर भी। तो ये जो तरीके होते हैं देश के और देश के खिलाफ, ये अंतर दिखाई पड़ता है राहुल गांधी और इसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। तो यही तरीका है जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि आप यहां आकर प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अगर इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा की बात किए तो फिर बेइज्जत करके यहां से खदेड़े जाएंगे। आपके ऊपर एक्शन हो सकता है अमेरिका में भी, क्योंकि भारत हमारा सबसे बेहतर और पार्टनर है। और इसमें पूरे जिक्र किया गया है इस बात का कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध कैसे मजबूत हो रहा है और दोनों को एक दूसरे की कैसे जरूरत है, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ स्ट्रेटजिकली नहीं, सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भी। पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र बचाने की बात होती है, चाहे अरब देशों में हो, अफ्रीकी देशों में हो, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा ये जो शांति मिशन में अपने सेना को भेजने वाला देश है। पीएम मोदी भी अमेरिका दौरे पे जाने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे के ठीक पहले इस तरह का बयान सामने आना, ये क्या बताता है? देखिए, ये इशारा कर दिया गया है कि आप ये न सोचें कि राहुल गांधी जैसे लोग अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं उसमें अमेरिकी सरकार का कोई सहयोग है। राहुल गांधी को हम यहां पूरी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर अगर कोई आता है और लोगों को संबोधित करता है तो उसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम किसी भी तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे हैं। जो उसने इतने दिनों में बोला उसका एक लाइन में हम जवाब दे रहे हैं और आपकी और आपके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया के सामने हमने ये प्रदर्शित किया कि अमेरिका भारत के लोकतंत्र के साथ है, पीएम मोदी के लोकतंत्र के साथ है। हमें कोई सवाल हमारे मन में नहीं है कि भारत में लोकतंत्र को कोई खतरा है। तो ये एक जवाब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश दिया गया है कि आप इन बातों का ख्याल मत रखिए, हमारे प्रति कोई ऐसी भावना मत रखिए कि अमेरिका सरकार भी राहुल गांधी को कहीं न कहीं से सपोर्ट जी बिल्कुल। राहुल गांधी का देश विरोधी एजेंडा तो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे में उनके साथ मौजूद है सैम पित्रोदा। उन्होंने एक हिंदू विरोधी बयान दिया है, वो जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. तो सुना हमने कि किस तरह से सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि नौकरी हमें राम मंदिर या हनुमान जी नहीं दे देंगे। ये कैसे बयान दे रहे हैं, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। देखिए, नौकरी की बात जहां तक है, रोजगार की बात है या फिर विकास की बात है, इसमें कंपटीशन अगर हो तो इस प्रतिस्पर्धा में तुलना किया जाए तो तुलना करने वाले कोई भी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये समझ सकता है कि भारत पिछले 60 सालों में क्या था और इस 10 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है। रोजगार के क्षेत्र बदलते हैं, रोजगार का स्तर बदलता है, तरीके बदलते हैं। आप 1947 के दौर की बात नहीं कर सकते जब सरकारी नौकरी की प्राथमिकता थी। आज तो ऐसी स्थिति है कि जो भी बेहतर युवा हैं वो सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी नौकरी में जाने वाले आईआईटी करके कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में जाने की कोशिश करते हैं कि रेलवे में हमें जॉब मिल जाए, इंजीनियर की, या किसी पीएसयू में जॉब मिल जाए। वो बड़े बड़े प्लेसमेंट लेके जाते हैं, करोड़ों का पैकेज लेते हैं। तो आज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आएगा कि रोजगार का मतलब आप सुविधाएं देने से है। मतलब एजुकेशन दो, सुविधाएं दो, रोजगार अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये जो लड़ाई है ये सिविलाइजेशन के बीच एक ऐसा समय है कि जहां पर सिर्फ विकास और रोजगार की बात नहीं होगी, यहां बात संस्कृति की सुरक्षा की होगी, यहां बात विचार की होगी। तो मंदिर की बात करना, संस्कृति की बात करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोजगार और विकास लेकिन की बात नहीं रोजगार करते। को मंदिर और भगवान श्री राम से जोड़ना ये तो गलत है। देखिए, यही बात है, इनके बीच एक कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि आपने मंदिर की बात कर दी, आपने हिंदुत्व की बात कर दी, इसका मतलब आप विकास की बात नहीं करते। इसका मतलब है कि इन लोगों को दूसरे लोगों को कंफ्यूज करना है कि जो मंदिर की, संस्कृति की, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो रोजगार और विकास की चर्चा नहीं कर रहे, रोजगार और विकास नहीं दे रहे। लेकिन यहां पर तो दोनों एक तरह से चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये विकास की बात जो होती है सरकार करती है, विकास रोजगार के चर्चा सरकार के अंदर होती है, पार्टी के अंदर और दूसरे जो संगठन है उसके अंदर एक वैचारिक चर्चा चलती है जिसमें संस्कृति, धर्म की सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की बात होगी और सैम पित्रोदा की बात होगी। तो सैम पित्रोदा कौन है? ये राजीव गांधी के समय लाया गया व्यक्ति, और जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उससे पहले वो पूरी तरीके से सोनिया गांधी के कब्जे में आ गए थे। सोनिया गांधी जिसकी परवरिश क्रिश्चियनिटी में हुई, जो मानसिक तौर पर एक क्रिश्चियन है, दिखावे के लिए हिंदू हो सकती है, और राजीव गांधी भी जो पूरा अपने आसपास इकट्ठा किए उसमें क्रिश्चियनों की फौज थी। और उसके बाद सोनिया गांधी का जब समय आया तो वो जिस तरीके से राहुल गांधी की एक्टिविटी देखते हैं, हिंदुत्व नहीं लेकिन क्रिश्चियनिटी का पूरा प्रभाव दिखता है। तो इन लोगों ने ये बात चर्च के लिए नहीं कही, ये बात नहीं कही कि जिस देश में हम खड़े हैं अमेरिका में, वहां का राष्ट्रपति कभी जाता है मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में जाता है या चर्च में जाता है, क्या वो दूसरे पर्व त्योहारों के समय अपने परिवार के साथ मनाता है? ये परंपराएं इन लोगों ने सो कॉल्ड सेकुलर बन के यहां पर लाई है। और अब इसलिए दिक्कत हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद नहीं मनाते, इफ्तार नहीं मनाते, ये मनाते हैं तो अपना दीपावली, दशहरा, होली मनाएंगे। तो इन लोगों को जो हिंदुस्तान के सामान्य लोग हैं उसको कंफ्यूज करना है कि धर्म की बात हो रही है तो इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि इससे विकास और रोजगार प्रभावित हो रहा है। लेकिन कंफ्यूज तो करते हैं लेकिन खुद एक्सपोज हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए।
तो राहुल गांधी के सारे एजेंडे पर अमेरिका ने पानी फेर दिया। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर आए दिन सवाल खड़े करते रहते हैं और यही काम वो इस बार भी अपने अमेरिका के दौरे पर कर रहे हैं। पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से आया ये बयान बताता है कि किस तरह से हमारे देश का डंका विदेश में ही भी बजता है, कैसे पीएम मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं। पर अफसोस, भारत के ही नेता विदेश में जाकर देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।